जोग्राफ़ी का जो हमारा ट्रांसपोर्ट वे लेसन चल रहा है उसमें हम कर रहे हैं रेलवे। तो रेलवेज़ का ये टेबल एक 7.1 दिया हुआ है, इंडिया की रेलवे ट्रैक जो हैं। तो उसमें इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन मल्टीपल गेज ऑपरेशंस। गेज का मतलब होता है जैसे ये दो लाइनें होती हैं, उनका जो आपस में ये लाइनों का डिस्टेंस होता है, इसको गेज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक इसकी जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस का, वो ब्रॉड गेज में आता है, वो होता है 1 मीटर 676। ये 1.676 मीटर होता है और इसी डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है। और दूसरा जो है एक मीटर गेज है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कम चौड़ी होती है, 1 मीटर वाली होती है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है दोनों का 1 मीटर होता है। और तीसरा एक नैरो गेज है, जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, छोटी छोटी, उसमें गाड़ियां भी इतनी भारी नहीं होती हैं। तो 0.762 और 0.610 ये भी मीटर है दोनों। तो इसकी जो अलग अलग गेज की जो रूट जो हैं उसके 55,188 किलोमीटर, और इसके 6,809, और इसके 2,463। रनिंग ट्रैक जो है 77.347, ये 77,347, और मतलब ये ट्रैक दिया हुआ है। तो टोटल 87,000 है, ये 64,460 है। तो ये जो है टोटल ट्रैक किलोमीटर तीनों के 1,13,994 टोटल, ये इतना ट्रैक लंबा हमारा इंडिया का। और ये जो फिगर है जो 2010-11 है, उसके बाद अगर कुछ मिनिस्ट्री और रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई लाइंस बिछाते रहते हैं नए टेरेन्स पर, तो उसकी लंबाई अलग हो सकती है। इंडियन रेलवेज इज़ नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। तो भारत की जो रेल का जो सारा सिस्टम है उसको 16 जोन्स में बांटा गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बिन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो जो इसके रेलवे लाइनों का जो नेटवर्क है वो फिजियोग्राफिक, यानी कि पहाड़ी ऊंची नीचे स्थान कैसी, उन वहाँ की जो फिज़िकल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो फैक्टर्स हैं, ये सारे इसके रेलवे के ट्रैक के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड। तो नॉर्दर्न प्लेन जो हैं वहाँ पर सीधी लाइट, सीधे ज़मीन सीधी है, प्लेन्स हैं, हाई पॉपुलेशन वहाँ पर है, डेंसिटी है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वो भी ज़्यादा हैं। तो प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस हैं रेलवे के लिए फॉर देयर ग्रोथ। हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। तो वहाँ पर नदियाँ भी ज़्यादा हैं, हिमालय से आती हैं, तो वो मैदानों से गुजरती हैं। वहाँ पर बहुत सारे चौड़े चौड़े वहाँ पर जो नदियाँ के बेड हैं उनके ऊपर बड़े लंबे बड़े बड़े ब्रिज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें रेलवे ट्रैक में बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं। इन द हिली टेरेन ऑफ पेनिनसुलर रीजन। तो जो दक्षिणी पठार वाला इलाका है वहाँ पर जो पत्थरों वाले, चट्टानों वाले पहाड़ हैं, तो रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स। तो नीची पहाड़ियों के बीच में से रास्ते जो बनाए गए हैं उसमें गैप्स हैं और टनल्स हैं। द हिमालयन माउंटेनस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। तो हिमालय पर्वत वाले जो इलाके हैं, रास्ते हैं, वो जो रेलवे के लिए बहुत, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो रेलवे किया है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऊंचाई भी बहुत है, तो स्पार्स पॉपुलेशन है, वहाँ पर जनसंख्या भी इतनी नहीं है, तो उसमें वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी कम है, आर्थिकता बहुत कमज़ोर है। मतलब रेलवे लाइन बिछाने पे जितना खर्चा होगा वो वहाँ से कवर भी नहीं हो पाएगा।
Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan. तो पश्चिमी राजस्थान में जो रेत ही रेत है चारों तरफ, वहाँ पर भी ये रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है। और गुजरात में जो स्वैम्प्स हैं, स्वैम्प्स होते हैं दलदल वाले स्थान होते हैं, तो अगर मिट्टी सूखी है तो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। तो फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश है जहाँ पर जंगल ही जंगल हैं, और उनमें से भी मध्य प्रदेश में तो वहाँ से भी रेलवे ट्रैक जो बिछाना मुश्किल होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड और इलाकों में वहाँ पर जंगली इलाका है। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ सहेद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स ऑफ पासेज घाट्स। तो ये जो इलाका है वहाँ से भी गैप्स बना के, घाट बना के वहाँ से गुजरा जा सकता है। इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India. तो भारत का एक बहुत विकसित, बॉम्बे जैसे शहरों वाला जो विकसित इलाका है, जहाँ पर पैसेंजर्स को गुड्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चालू हो गया है। तो कोंकण रेलवे जो चालू हो गई है, वहाँ पर भी पहाड़ के ऊपर से, जो ब्रिज से ऊपर से मतलब वो रेलवे लाइन जाती है। इट हैज़ आल्सो फेस्ड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करके भारत ने वहाँ से कोंकण रेलवे लाइन्स बिछाई हैं। तो सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन नीचे बैठ जाती है। तो वहाँ से भी हमने रेलवे लाइन्स जो हैं वो बिछाई हैं। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी। तो भारत की जो आर्थिकता है उस पर रेलवे का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। रेलवे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, सभी जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं यातायात के, उसमें रेलवे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। इसके अलावा उसकी और भी समस्याएं हैं। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, बहुत सारे जो यात्री हैं बिना टिकट यात्रा सफ़र करते हैं। चोरियां होती हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, ये पूरी तरह बंद नहीं हो सकता। अगर लोगों के मन में देश की भावना होगी तो वो उसका ख्याल रखेंगे, नहीं तो चोरी वगैरह होती रहती है, ठगी होती रहती है। रास्ते में साथ सफ़र करने वालों को कुछ खिला के वहाँ के लूट ले जाते हैं। तो पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, लोग गाड़ियों को जंजीर खींच के रोक लेते हैं। पुल द चेन्स अननेसेसरीली, बिना किसी कारण के चेन्स खींच देते हैं। एंड दिस काजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे, तो इससे रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो रेलवे को पूरे टाइम से चलाना जो समस्या बन सकता है, तो उसको कैसे दूर किया जाए ये हमने सोचना है।